क्या बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है? नायडू के बेटे का बड़ा संदेश, ममता उद्धव के लिए उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिया सिंह और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। क्या भारत की राजनीति में अब सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि अस्तित्व की हो गई है? क्या देश के क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है? क्या बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के सामने छोटे लेकिन प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों का भविष्य खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी क्षेत्रीय दल के सांसद या विधायक दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो क्या उस पार्टी का अंत तय माना जाएगा? इन सवालों पर देश भर में बहस तेज है, लेकिन इसी बीच आंध्र प्रदेश से ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि एनडीए के अहम सहयोगी दल टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश का है। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और दूसरे क्षेत्रीय दलों के समर्थक भी इसे ध्यान से सुन रहे हैं। आज हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका हमेशा बेहद अहम रही है। चाहे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के अलग अलग गुट हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या फिर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, इन सभी दलों ने अपने अपने राज्यों में मजबूत जनाधार बनाया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां अपने राजनीतिक विस्तार के लिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश करती है। जी हाँ, विपक्ष का आरोप है कि कई बार नेताओं को तोड़ा जाता है, कई बार विधायकों और सांसदों का दल बदल होता है और कई बार संगठन पर दबाव बनाने की कोशिश होती है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में हर नेता को अपनी राजनीतिक पसंद चुनने का अधिकार है और यदि कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो ये उसका व्यक्तिगत फैसला होता है। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच टीडीपी नेता नारा लोकेश का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी ताकत उसके सांसद या विधायक नहीं होते हैं। सबसे बड़ी ताकत आखिर होती है तो उसका संगठन होता है, उसकी विचारधारा और उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। नारा लोकेश का कहना था कि अगर ये तीनों मजबूत रहें तो किसी भी पार्टी को खत्म करना आसान नहीं होता है। उनके इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ टीडीपी तक सीमित नहीं मान रहे। उनका मानना है कि ये संदेश उन सभी क्षेत्रीय दलों के लिए है जो इस समय राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, नारा लोकेश ने अपने बयान में सीधे तौर पर एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2018 और 2019 में टीडीपी ने भी बेहद कठिन दौर देखा था। उस समय पार्टी के कई बड़े नेता अलग हो गए थे, राज्यसभा के कुछ सांसद भी दूसरी पार्टी में चले गए थे। उस समय भी कई लोगों ने कहा था कि टीडीपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी संगठन के दम पर दोबारा खड़ी हुई। आज फिर टीडीपी आंध्र प्रदेश की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी उसका संदेश साफ था, नेता आ सकते हैं, नेता जा सकते हैं, लेकिन यदि संगठन जीवित है तो पार्टी भी जीवित रहती है। अब सवाल उठता है कि इस बयान की चर्चा ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के संदर्भ में क्यों हो रही है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हुआ, एनसीपी भी दो हिस्सों में बढ़ गई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी कई नेता समय समय पर दल बदलते रहे। इन घटनाओं के बाद विपक्ष लगातार कहता रहा कि क्षेत्रीय दलों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा यही कहती रही है कि लोकतंत्र में हर नेता स्वतंत्र है और जो लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं वे अपनी इच्छा से जा रहे हैं। यानी इस पूरे मुद्दे पर दोनों पक्षों के अपने अपने राजनीतिक तर्क हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं का देश केवल राष्ट्रीय राजनीति से नहीं चलता। हर राज्य की अपनी अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। इसी कारण क्षेत्रीय दल भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही वजह है कि कई बार केंद्र की सरकार बनाने में भी क्षेत्रीय दल निर्णायक
भूमिका निभाते हैं। आज की एनडीए सरकार इसका एक उदाहरण मानी जाती है, जहां कई क्षेत्रीय दल गठबंधन का हिस्सा है। दोस्तों, नारा लोकेश का एक और संदेश काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि गठबंधन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी दल की अपनी स्वतंत्र पहचान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब अगर पार्टी का संगठन कमजोर हो जाए तो केवल गठबंधन के भरोसे राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। यही कारण है कि टीडीपी लगातार अपने बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने पर जोर देती है। अब अगर व्यापक राजनीति की बात करें तो आज देश में लगभग हर बड़ा क्षेत्रीय दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपने कैडर नेटवर्क मजबूत कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना के दोनों गुट भी अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। यानी राजनीतिक मुकाबला अब सिर्फ चुनावी मंच पर नहीं बल्कि संगठन के स्तर पर भी चल रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और मजबूत क्षेत्रीय दल भी उतने ही जरूरी हैं जितनी मजबूत सरकार होती है। वहीं दूसरी राय रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि किसी दल में आंतरिक असंतोष हो तो उसके नेता दूसरी पार्टी में जा सकते हैं और इसे लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया माना जाना चाहिए। यानी इस मुद्दे पर भी राजनीतिक और संवैधानिक दोनों तरह की बहस जारी है। दोस्तों, राजनीति में समय समय पर गठबंधन बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, सरकार बदलती है, लेकिन एक चीज अगर लंबे समय तक किसी पार्टी को जिंदा रखती है तो वो है उसका संगठन। यही संदेश नारा लोकेश ने देने की कोशिश की है। उनका कहना था कि यदि कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े रहें, यदि विचारधारा मजबूत हो, यदि संगठन सक्रिय हो तो कोई भी राजनीतिक चुनौती स्थायी नहीं होती। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। क्या गठबंधन की राजनीति और मजबूत होगी? क्या क्षेत्रीय दल अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रख पाएंगे या फिर राष्ट्रीय दलों का प्रभाव और बढ़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नारा लोकेश का ये बयान केवल टीडीपी तक सीमित नहीं रहा है। इसने पूरे देश में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर नई बहस जरूर शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन होता है या फिर आज के दौर में केवल बड़े राजनीतिक गठबंधन ही चुनाव जिताते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।